करो, मेरी बेटी बहुत बीमार है। या तो मुझे अपने पेड़ से एक हार दे दो या कुछ और, जिससे मैं अपनी बेटी के लिए दवा ला सकूं। चिड़िया तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। तुम ऐसा करो, मेरे पेड़ से एक हार ले जाओ और अपनी बेटी के लिए दवा ले आना उसे बेचकर। वो चिड़िया तो फिर वहाँ से हार लेकर चली जाती है। कौवा चिड़िया को देख लेता है तो वो कहता है, देखो गोरी, वो चिड़िया उस पेड़ से हार लेकर जा रही है, चलो हम भी उससे कुछ मांग कर लाते हैं। हाँ तो कालू जी, वो पेड़ गरीब पक्षियों की मदद करता है, हम जैसे अमीरों की नहीं। हम कितने अमीर है ये बात सबको पता है, तो वो पेड़ हमारी मदद नहीं करेगा। गोरी तुम उसकी चिंता मत करो, मेरे पास एक उपाय है, तुम बस चलो मेरे साथ। वो दोनों तो फिर उस पेड़ के पास आ जाते हैं। मैं क्या कह रही थी कालू जी की महंगाई अब कितनी ज्यादा हो गई है, घर चलाना मुश्किल हो रहा है, तुम्हारी तनख्वाह भी बहुत कम हो गई है। वैसे कालू जी कहानियों में सही है, सबको जादुई चीजें मिल जाती हैं, लेकिन मेरी आधी उम्र बीत गई पर हमें तो आज तक ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। हाँ गोरी तुम ठीक कहती हो, लेकिन असली जिंदगी में ऐसा नहीं होता। असली जिंदगी में तो कमा कमा कर ही खाना पड़ता है, कहानी और नाटक में ही होता है ये सब। तो वो दोनों पति पत्नी ऐसे बात कर रहे थे, तब वो पेड़ उनसे कहता है, लगता है कौवों कि तुम दोनों बहुत गरीब हो और मैं एक जादुई पेड़ हूँ, मैं गरीब पक्षियों की मदद करता हूँ। अगर तुम चाहो तो मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। हाँ जादुई पेड़ भाई, हम बहुत गरीब हैं, तो हम तो सोच रहे हैं कि हमें कोई जादुई चीज मिल जाए जो हमारी सारी जरूरतों को पूरा करती रहे और फिर हमें किसी चीज की कोई कमी ना हो। हाँ गोरी कालू, मुझे पता है तुम दोनों बहुत गरीब हो, तुम रोजाना काम से आकर यहीं बैठते हो और बात करते हो, तब मैं तुम्हारी बात सुन लेता हूँ। लेकिन आज मैं तुम्हारी मदद करूँगा, मांगो तुम क्या मांगना चाहते हो, मैं तुम्हें वो दे दूँगा। गोरी हमें इस पेड़ से क्या मांगना चाहिए, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हम ऐसा करते हैं कालू जी, एक बड़ा सा घर मांग लेते हैं, अगर हमारे पास घर होगा तो सब कुछ होगा। हाँ गोरी ये ठीक है, पेड़ भाई आप हमें एक बड़ा सा घर दे दो और वो घर बहुत ही अच्छा होना चाहिए और इस जंगल में वैसा घर किसी का भी ना हो, बस हमारा ही हो। हाँ हाँ तो ठीक है कालू गोरी, अब तुम जाओ अपने घर पे। तुम जब अपने घर पहुँचोगे तो तुम्हें तुम्हारा घर वहाँ मिल जाएगा और वो घर बहुत अच्छा होगा और बहुत बड़ा भी। वो दोनों तो फिर खुशी खुशी घर आ जाते हैं। जब वो अपने घर आते हैं तो कालू कहता है, वाह गोरी, ये घर तो बहुत अच्छा और बहुत बड़ा है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारे पास इस तरह का इतना बड़ा घर भी होगा। धीरे बोलिए कालू जी, दीवारों के भी कान होते हैं, कहीं कोई सुन ना ले। अगर सबको उस पेड़ के बारे में पता चल जाएगा तो फिर और भी बच्चे उसके पास जाकर हमसे भी बड़ा घर मांग लेंगे, तो फिर हमारे इस जंगल में क्या इज्जत रह जाएगी। वो दोनों ऐसे बात करते हैं। अगले दिन वो दोनों फिर से उस पेड़ के पास जाते हैं, तब वो पेड़ कहता है, अरे कालू गोरी अब क्या हुआ, अब क्या चाहिए तुम दोनों को जो तुम सुबह सुबह यहाँ आए हो। वो क्या है पेड़ भाई, अब हमारे पास घर तो हो गया रहने के लिए, लेकिन हमारे पास घर के खर्चे चलाने के लिए पैसे नहीं है, तो आप हमें कुछ और दे दो जिससे हमारे घर के खर्चे भी चलते रहें। अच्छा तो रुको कवि, मैं अभी देता हूँ, तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी करूँगा। वो पेड़ तो फिर अपनी जादुई शक्तियों से उन्हें सोने के सिक्कों का भरा हुआ मटका दे देता है। ये देखकर वो बहुत खुश होते हैं और मटके को लेकर घर आ जाते हैं। तब गोरी कहती है, देखो कालू जी, अब तो उस पेड़ ने हमारी सारी इच्छाएं पूरी कर दी, इतने सारे सोने के सिक्के दे दिए कि हम तो पूरी जिंदगी आराम से बैठकर खाएंगे। हाँ गोरी तुम सही बोल रही हो, अब तो मुझे भी काम नहीं करना पड़ेगा और हम आराम से बैठकर खाएंगे। मैं सोच रही थी कालू जी कि उस पेड़ से अपने लिए एक बार सोने के ढेर सारे हार भी मांग लूं,
तो ऐसे हमें किसी चीज की कमी नहीं होगी, मुझे हार भी मिल जाएंगे पहनने को, फिर हमारे पास सब कुछ हो जाएगा। गौरी, अगर तुम्हारा इतना मन है तो फिर तुम कल चलना उस पेड़ के पास और उससे मांग लेना अपने लिए गहने। वो दोनों कौवा कौवी इस तरह फिर उस पेड़ के पास आते हैं। तब वो पेड़ उनसे फिर से कहता है, क्यों गौरी कालू, अब क्या हुआ? अब किस चीज की कमी रह गई जो तुम्हें फिर से आना पड़ा है मेरे पास? बोलो जल्दी। वो क्या है पेड़ भाई, मुझे गहने पहनना बहुत पसंद है, लेकिन मेरे पास गहने नहीं है। तो आप ऐसा करो, आप मुझे गहने और दे दो, फिर मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी। वो पेड़ उन्हें फिर गहने भी दे देता है। वो दोनों गहने लेकर घर आते हैं। गौरी, अब तो हमारे पास इतने सारे गहने हैं, सोने के ढेर सारे सिक्के हैं, इतना बड़ा घर है, हम तो इस पूरे जंगल के पक्षियों में सबसे अमीर हो गए हैं, एक तरह से राजा बन गए हैं। हाँ कालू जी, अब तो इस पूरे जंगल में सबसे ज्यादा अमीर हम ही हैं और कोई भी नहीं है। इसलिए मैं तो कहती हूँ कि अब हमें उस पेड़ को काट देना चाहिए ताकि वो पेड़ किसी और की मदद न कर पाए। गौरी, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? अरे उस पेड़ ने तुम्हें इतना सब दिया है, तुम्हारी इतनी मदद की और तुम उसे काटना चाहती हो? देखो, ये करना तो ठीक नहीं है। देखो कालू जी, मैं सही बोल रही हूँ। देखो, अगर सबको उस पेड़ के बारे में पता चल जाएगा तो सब जाएंगे उसके पास और फिर सब बच्चे उससे ढेर सारे सोने चांदी सब कुछ ले लेंगे। ऐसे वो भी अमीर हो जाएंगे और फिर हम भी। तो ऐसे हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? अब भी हम सब में अमीर तब भी हैं। नहीं गौरी, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है, तुम ऐसा मत करो। अरे आने वाले समय में हमें दोबारा भी तो जरूरत पड़ सकती है ना उस पेड़ की, तब हम कहाँ जाएंगे? इसलिए बना रहने दो उसे। देखो जी, मैं आपकी बात सुनने वाली नहीं हूँ। मैं उस पेड़ को काट कर ही रहूंगी और तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, समझे? वो दोनों कौवा कौवी तो फिर कुल्हाड़ी लेकर उस पेड़ को काटने के लिए वहाँ आ जाते हैं। अरे गौरी कालू, अब क्या हुआ? तुम कुल्हाड़ी लेकर क्यों आए हो? क्या अब इस जंगल से लकड़ियाँ लेकर जाओगे? नहीं नहीं पेड़ भाई, मैं लकड़ियाँ काटने नहीं आई हूँ इस जंगल में से। मैं तो तुम्हें ही काटने आई हूँ ताकि तुम दोबारा इस जंगल में ना रहो। लेकिन कौवी, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? अरे मैंने तुम्हारी कितनी मदद की है, तुम्हारी हर इच्छा पूरी की है, तो तुम मुझे काटना क्यों चाहती हो? हाँ तो पेड़ जी, हम इसीलिए तो तुम्हें काटना चाहते हैं ताकि तुम किसी और की मदद ना कर पाओ, नहीं तो वो पक्षी भी फिर हमारी तरह ही जंगल के सबसे अमीर पक्षी बन जाएंगे और हम ये नहीं चाहते। वो पेड़ तो जब ये सुनता है तो वो डर जाता है और वो दोनों कौवा कौवी से बहुत विनती करता है कि वो उसे ना काटें, लेकिन वो कौवा कौवी उसकी नहीं सुनते और वो पेड़ को काटने ही वाले थे कि तभी वहाँ चिड़िया आ जाती है और वो कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो कौवा कौवी? तुम इस पेड़ को क्यों काट रहे हो? अरे इस बेचारे पेड़ ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये तो सबकी मदद करता है और तुम इसे काटना चाहते हो। चिड़िया, मैं तो इस पेड़ को जरूर काटूंगी और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी, तुम देखना अभी। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। पेड़ भाई, अब आप ही कुछ करो, ये दोनों नहीं तो आपको काट देंगे। आप अपनी शक्तियों का उपयोग करो और खुद को बचाओ। ये सुनकर तो वो पेड़ अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करता है और उन दोनों कौवा कौवी को पत्थर का बना देता है और वो भी हमेशा के लिए। इस तरह उन्हें उनकी गलती की सजा मिल जाती है। तो ये कैसे छोले चावल बनाए हैं तुमने? इसमें कितना सारा नमक भर दिया है। कौवे, तुमने मेरे मुंह का स्वाद खराब कर दिया है। अब मैं तुम दोनों का स्वाद खराब करूंगी। ये आप क्या कह रही हैं चील दी? इसमें नमक ज्यादा है, तो क्या आप हमें मारोगी चील दी? ये कहकर चील उन दोनों पति पत्नियों को खूब मारती है। देखो गौरी और कालू, अगर आज के बाद तुम दोनों मेरे अंडे चुराने के लिए आए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और मैं तुम्हें अपनी शक्तियों से जलाकर राख कर दूंगा। नहीं नहीं पेड़ जी, आप ऐसा मत करना, हमें माफ कर दो। हम दोबारा से आपके अंडे चुराने के लिए नहीं आएंगे।
सुंदरबन के एक जंगल में आकाशड़ा अपनी पत्नी रानू चिड़िया और अपनी एक बेटी गुड़िया के साथ रहता था। आकाशड़ा गरीब था और वो एक किसान था। वो अपने खेत में खेती करके अपने घर का गुजारा करता था। एक दिन आकाशड़ा सोचता है और वो अपनी पत्नी से कहता है, रानू, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इस बार मैं अपने खेत में अंडे की फसल करूँ। हाँ हाँ आकाश जी जरूर, मैं भी आपसे यही कहने वाली थी लेकिन आपने ही कह दिया। तो फिर ठीक है, जब तुम्हारी और मेरी दोनों की एक ही इच्छा है तो इस बार हम अपने खेत में अंडे ही उगाएंगे। ये कहकर वो दोनों इस बार अपने खेत में अंडे की फसल ही करते हैं और जल्द ही उनके खेत में अंडे लगाते हैं और पूरा खेत अंडों से भर जाता है। ये देखकर वो दोनों पति पत्नी बहुत खुश होते हैं। तब आकाश खुश होते हुए रानू से कहता है, रानू, इस बार तो हमारे खेत में अंडे की फसल बहुत अच्छी हुई है। रानू, मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम अपनी बेटी के जन्मदिन पर उसे सोने का हार दें। हाँ आकाश जी, आप एकदम ठीक कहते हो। इस बार हम अपनी बेटी के जन्मदिन पर उसे सोने का हार ही देते हैं। और तुम ऐसा करना, कल सुबह ये सारे अंडे तोड़कर बाजार में बेच आना। हाँ रानू, तुम एकदम ठीक कहती हो। मैं कल ही ये सारे अंडे तोड़कर बाजार में बेच आऊंगा, क्योंकि अगर ये ज्यादा दिनों तक लगे रहेंगे तो ये खराब भी हो सकते हैं। ये कहकर आकाशड़ा अगले दिन अपने खेत पर अंडे तोड़ने आता है तो वो तो अपने अंडे की फसल देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके सारे अंडे तो जमीन पर टूटे पड़े हुए थे और वो सभी बेकार हो गए थे। ये देखकर वो बहुत दुखी होता है और कहता है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं तो सोच रहा था कि इस बार हमारी अंडे की फसल बहुत अच्छी हुई है, लेकिन ये सारे अंडे तो टूटकर बेकार हो गए। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अब मैं अपनी बेटी को सोने का हार कैसे बनवा कर दूंगा? ये कहकर आकाशड़ा उदास मन से घर आ जाता है। तब भी उसकी पत्नी रानू उसे इतना परेशान देखकर कहती है, क्या हुआ आकाश जी, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? आप तो खेत से अंडे तोड़कर उन्हें बाजार में बेचने गए थे ना, तो फिर आप यहाँ क्या कर रहे हो? क्या आप अंडे बाजार में बेच आए हो? नहीं रानू, मैं अंडे बाजार में बेचकर नहीं आया हूँ। रानू, हमने तो सोचा था कि इस बार हमारी अंडे की फसल बहुत अच्छी हुई है, लेकिन जब मैंने खेत पर जाकर देखा तो अपने सारे अंडे तो टूटे हुए जमीन पर पड़े हैं और वो सभी बेकार हो गए। रानू, इस बार तो हमें अपनी अंडे की फसल से बहुत नुकसान हो गया है। ये आप क्या कह रहे हैं? अपने अंडे तो बड़े मजबूत से लटकते हुए दिख रहे थे, फिर वो कैसे गिर सकते हैं? हाँ रानू, मुझे सब पता है, लेकिन पता नहीं अचानक से ये सब कैसे हो गया। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अब मैं क्या करूं? अब मैं अपनी बेटी को सोने का हार कैसे बनवा कर दूंगा? हाँ आकाश जी, अब आप उसकी चिंता मत करो। बस आप ये सोचो कि अब हम क्या करें। कहाँ हमारी फसल कितनी अच्छी थी, लेकिन अचानक से ये सारे अंडे टूटकर खराब कैसे हो गए? आखिर ये सब कैसे हुआ? रानू, तुम उसकी चिंता मत करो। हम ऐसा करते हैं, मैं अभी जाकर अंडे के पौधों को पानी दे देता हूँ, जिससे कि वो मुलायम हो जाएंगे। फिर हम उन पौधों को उखाड़ देंगे और नए अंडे के पौधे लगा देंगे, जिससे कि दोबारा में हमारी अंडे की फसल अच्छी हो जाए। ये कहकर आकाशड़ा खेत पर आ जाता है और वो खेत में पानी डालने लगता है। ऐसा करते करते शाम हो जाती है और वो थक हार कर खाना खाने के लिए बैठ जाता है। तभी वहाँ एक बूढ़ी चिड़िया आ जाती है। बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने के लिए दे दे। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। बूढ़ी माँ जी, आप चिंता मत करो, आप ये मेरा खाना खा लो, मैं घर जाकर खा लूँगा। फिर उसके बाद वो बूढ़ी चिड़िया उन रोटियों को खाने लगती है और खाने के बाद कहती है, बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मुझ भूखी का पेट भरा। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे खेत की ये अंडे की फसल कभी खत्म नहीं होगी और हमेशा लगी रहेगी। फिर आकाशड़ा वहाँ से चला जाता है। अगले दिन वो दोनों पति पत्नी अंडे के पौधे उखाड़ने के लिए खेत में आते हैं।
रानू चिड़िया पौधे उखाड़ रही थी, तभी उसके पंख में एक ऐसा पौधा आता है जो कि बहुत मजबूत होता है, जिसे रानू उखाड़ने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो तो उखड़ता ही नहीं है। तब रानू हैरान होकर अपने पति से कहती है, देखो आकाश जी, ये अंडे का पौधा तो उखड़ ही नहीं रहा है, ये कैसा अंडे का पौधा है? तभी रानू देखती है कि उस पौधे पर तो काफी सारे अंडे लगे हुए थे। तभी आकाश भी पास आकर देखता है और कहता है, रानू ये पौधा तो बाकी सारे पौधे से भी अलग लग रहा है। फिर आकाश उस पौधे के सारे अंडे तोड़ लेता है। अंडे तोड़ते ही उस पौधे पर फिर से अंडे आ जाते हैं। ये देखकर तो वो दोनों हैरान रह जाते हैं। तब आकाश कहता है, रानू ये ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने तो अभी यहाँ से अंडे तोड़े थे, तो दोबारा से अंडे कहाँ से आ गए? रानू मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये एक जादुई अंडे का पौधा है, तभी तो दोबारा से अंडे आ गए। हाँ आकाश जी, आप एकदम ठीक कहते हो, ये जादुई पौधा ही लग रहा है। ऐसा करो, आप फिर से तोड़ कर देखो। फिर उसके बाद आकाश वहाँ से फिर से अंडे तोड़ता है, तो वहाँ फिर से अंडे आ जाते हैं और ऐसे ही वो दोनों काफी सारे अंडे तोड़ लेते हैं। ये सब देखकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं। तभी रानू कहती है, वैसे आकाश जी, हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे इन अंडों के पौधों में एक जादुई अंडे का पौधा भी है। अब हमें दुखी रहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब ये अंडे का पौधा हमें ढेर सारे अंडे देता रहेगा। हाँ रानू, तुम एकदम ठीक कहती हो और अब हमें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। और अब हम अपनी बेटी के लिए एक सोने का हार भी बनवा लेंगे। वो दोनों ऐसे बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ कालू और गोरी भी आ जाते हैं और इतने सारे अंडे देखकर गोरी कहती है, अरे रानू, इस बार तुम्हारे खेत में इतने सारे ये अंडे कैसे निकल आए? अरे हमारे खेत के तो सारे अंडे अपने आप ही टूटकर खराब हो गए। हाँ गोरी बहन, तुम एकदम ठीक कहती हो, हमारे खेत के भी सभी अंडे ऐसे ही खराब हो गए थे। लेकिन ये तो भगवान का चमत्कार है, जिस वजह से हमारे खेत में इतने सारे अंडे निकल आए। लेकिन रानू, ये सब कैसे हुआ? मैं कुछ समझी नहीं। फिर उसके बाद रानू उस गोरी को सारी बात बताती है, जिसे सुनकर तो गोरी बहुत खुश होती है और कहती है, ये क्या रानू, ये अंडे का पौधा तो झटका देता है। जब मैंने अभी से छुआ तो ये मुझे झटका दे रहा है। ये सुनकर तो वो दोनों पति पत्नी खुश हो जाते हैं। तब रानू कहती है, गोरी बहन, ये जरूर इस जादुई अंडे के पौधे का चमत्कार है। सिर्फ इसे हम ही लोग छू सकते हैं। अगर इसे और कोई छुएगा तो ये उसे ऐसे ही झटका देगा। वैसे अच्छा ही है, और कोई हमारे अंडे भी नहीं चुरा पाएगा। ये सुनकर तो गोरी को गुस्सा आ जाता है और वो दोनों पति पत्नी वहाँ से चले जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद आकाश चिड़ा अपनी पत्नी से कहता है, रानू, अब तुम भी अपने घर जाओ। वो क्या ना, अपनी बेटी भी घर पर अकेली है। मैं शाम तक ये अंडे बेचकर वापस आ जाऊंगा। और हाँ, तुम खाना भी बनाकर तैयार रखना। फिर उसके बाद रानू भी अपनी बेटी के पास घर आ जाती है और आकाश चिड़ा अंडे हमें पता था कि तुम दोनों हमारे आम चोरी करने के लिए यहाँ पर जरूर आओगे, इसीलिए तो हम अपने आमों की रखवाली करने के लिए यहाँ बैठे थे। हम तुम्हें अपने आम चुराने नहीं देंगे। चिड़िया, तुम बैठी हो तो बैठी रहो, तुम दोनों हमारा कर क्या लोगे? हम यहाँ से आम जरूर चुराएंगे। और वैसे भी ये पेड़ तुमने नहीं लगाया है, ये तो अपने आप लगा है, तो हमें आम लेने से कोई नहीं रोक सकता है। ओए चिड़िया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सेब घर में घुसने की? परी जी, आप मुझे माफ कर दीजिए। जब मैंने यहाँ इतना सारा सोना देखा तो मेरे मन में लालच आ गया, इसलिए आप मुझे माफ कर दीजिए। बेटी, हमारे पास जितना है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। हमें कभी भी दूसरों को देखकर जलना नहीं चाहिए। माँ, कब तक हम ये गरीबी वाली जिंदगी जिएंगे? अमीर बनने का सपना देखना क्या गलत बात है माँ? बेटी, अगर तुम अमीर बनना चाहती हो तो खूब मेहनत करो, क्योंकि सिर्फ अमीर बनने के लिए सपने देखने से कुछ नहीं होता है। उसके लिए मेहनत करना जरूरी होता है।
माँ तुम देखना, एक दिन मैं तुम्हें अमीर बनकर जरूर दिखाऊंगी। अच्छा ठीक है रानू बेटी, अब तू ज्यादा बड़ी बड़ी बातें मत कर। जा तू जंगल से लकड़ियाँ लेकर आ, क्योंकि रोटी बनाने के लिए लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं। ठीक है माँ, मैं अभी जाकर जंगल से सूखी लकड़ियाँ लेकर आती हूँ। लेकिन बेटी जरा ध्यान से जाना और जंगल के ज्यादा अंदर तक मत जाना, क्योंकि मैंने सुना है कि दक्षिण दिशा की तरफ एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ है और उस पर बहुत बड़ा घर भी बना है, और वो घर हर किसी को दिखाई नहीं देता है। जिस किसी को भी दिखाई देता है उसके साथ बहुत बुरा होता है। तो बेटी तुम अपना ध्यान रखना। अच्छा तो ठीक है माँ, मैं दक्षिण दिशा की तरफ नहीं जाऊंगी और अपना भी ध्यान रखूंगी। ये कहकर रानू चिड़िया जंगल की तरफ सूखी लकड़ियाँ ढूंढने के लिए चली जाती है, लेकिन उसे जंगल में कहीं भी लकड़ियाँ नहीं मिली। तब वो बैठकर कहती है,